जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का पेपर है। तो सभी शिफ्टों का आंसर की मेरे पास है। तो सभी शिफ्टों का रीजनिंग, मैथ और आपका कंप्यूटर और जीके हम सॉल्व करने वाले हैं। तो इससे पहले भी मैंने कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कराए हैं, तो आप देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट बना दी है। और अब हम जो सॉल्व करने वाले वो कंप्यूटर का जो पार्ट है, अब क्या कंप्यूटर का जो पेपर है वो सॉल्व करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं, प्रश्न का लेवल क्या है। ठीक है, ये सब आपको पता चल जाएगा और प्रश्न बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो ये रहा आपका पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, MS एक्सेल 365 में एक्सेल सीट में पंक्तियों को डिलीट करने से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो इसमें देखना आपको कौन सा जो विकल्प है वो सही है। तो आपका ऑप्शन 4, यदि आप एक के साथ कई रो को डिलीट करना चाहते हैं तो सीधे रो नंबर पर क्लिक और ड्रैग करके रो को सिलेक्ट करें तथा फिर कंट्रोल और माइनस दबाएं तो आपका डिलीट हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं यूजर्स को ऑनलाइन उत्पाद खरीदने और बेचने की सुविधा देती हैं। तो वो है आपका ई कॉमर्स यानी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स। ठीक है, ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इसमें आपको अधिकतर MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट और एक या दो प्रश्न आपका कंप्यूटर से रिलेटेड मिलेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा MS एक्सेल, पावर पॉइंट और MS वर्ड की आपको देखने को मिलेंगे। तो 3 टॉपिक अच्छे से कवर करना है। तो प्रश्न है आपका, MS वर्ड 365 में सेव एज ऑप्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट की है। तो वो है आपका F12। कौन सी है? F12 है। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, MS एक्सेल 365 में स्प्रेडशीट में किसी कॉलम को डिलीट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। तो अगर आपको कॉलम को डिलीट करना है तो सबसे पहले सेल को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद राइट में क्लिक करेंगे और डिलीट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद इंटायर कॉलम। ठीक है, डिलीट हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में फॉन्ट कलर ऑप्शन का उद्देश्य क्या होता है। तो इसका उद्देश्य होता है टेक्स्ट का कलर बदलना। ठीक है, फॉन्ट कलर समझ में आ गया, कई प्रकार के फॉन्ट होते हैं। अगला प्रश्न है, ईमेल किसी ईमेल क्लाइंट में साइन इन करने के लिए सामान्यतः किस जानकारी की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए ईमेल पता और पासवर्ड की आवश्यकता होगी। ठीक है, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, MS एक्सेल 365 में निम्नलिखित में से कौन सी MS एक्सेल में स्प्रेडशीट खोलने की विधि नहीं है। तो वो है शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एन, ये नहीं है, बाकी सब है। ठीक है, अगला प्रश्न है, MS वर्ड 365 में फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस C का उपयोग हम करेंगे। अगला प्रश्न है आपका, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 के रिबन पर किस मेनू टैब में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग और एडिट के विकल्प होते हैं। तो वो है आपका होम में होते हैं। कहाँ होते हैं? होम पर। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, MS वर्ड 365 डॉक्यूमेंट के हेडर या फुटर में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक कॉमन एलिमेंट होता है। तो वो है पेज नंबर, ये आपका कॉमन एलिमेंट है। तो ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थे आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए कंप्यूटर के 10 प्रश्न आपके थे। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा भाई दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सभी शिफ्टों का आंसर किए, तो जितने भी शिफ्ट के आपके पेपर हुए हैं तो सभी शिफ्ट के कंप्यूटर का पेपर सॉल्व करेंगे, जीके का, रीजनिंग का और मैथ का भी करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।